Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Sadaqallahul aliyyul azim. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पैर बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी दे दे। मैं तो गूंगा था कि तूने ही जुबान दी मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी दे दे। इज्जतों के चांद सितारे हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। जाहिर है कि मैं अगर इस वक्त उनका नाम ना भी लूं तो उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मेरे सामने देश का गर्व, देश का फख्र, देश का वक़ार और देश की आबरू मौजूद है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने हमें सेवा का मौका इनायत किया, आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए। जनरली मेरी आदत ये हुआ करती है कि जो टॉपिक मुझे दिया जाता है मैं उससे जुड़कर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी स्पीच यहीं से शुरू करूंगा, उसी जुमले से शुरू करूंगा। 1902 में इलाहाबाद की सरजमीन पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर से पूछा गया था कि आपका तारुफ क्या है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी देश की आन बान शान पर अगर आँच आ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस। शायर कहता है हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। कायदे जमीयत मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि हम दुनिया के बहुत से देशों में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हम अपना सफर पूरा करके हिंदुस्तान वापस आते हैं, अपने वतन वापस आते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, हमें अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आती है, तो उसमें वो सुकून, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो करार हासिल होता है जो दुनिया के दूसरे देशों के फूलों में भी वो मोहब्बत, वो प्यार और करार हासिल नहीं होता। एक स्कॉलर ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में जिंदगी के नाम पर जीने वाले जितने लोग मौजूद नहीं हैं, भारत में उससे ज्यादा भारत के नाम पर मरने वाले लोग मौजूद हैं। आपको याद होगा जिन लोगों ने जंग आजादी की तारीख पढ़ी है, तो अंग्रेज ने एक मौके पर महात्मा गांधी से यह कहा था कि गांधी जी, देश बहुत बड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा दे करके पाकिस्तान अगर अलग कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी ने उस वक्त जो जवाब दिया वो इतिहास का हिस्सा बन गया। गांधी जी ने ये कहा कि तुम नहीं समझोगे, तुम अंग्रेज हो, तुम्हें हुकूमत करना आती है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हुकूमत करना भी आती है और हमें मोहब्बत करना भी आती है। अगर मैं एक छोटे से टुकड़े को अलग कर भी दूं तो भारत के वो 6.5 लाख गांव कि जिनमें रास्ता मंदिर से शुरू होता है, मस्जिद पे जाकर के खत्म होता है, और मस्जिद से शुरू होता है, मंदिर पे जाकर के खत्म हो जाता है, मैं उन रास्तों का क्या करूंगा। ये तो संगम की जमीन है, यहाँ मालिक ने फितरी तौर पर मिलाप रखा है। ये संगम की जमीन है, प्यार की जमीन है, एकता की जमीन है, भाईचारे की जमीन है। और इस देश का प्यार, इस देश का सम्मान और दूसरे लोगों के लिए एक मेयार है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया के दूसरे देशों में एकता महफूज है और हमारे इस देश में अनेकता में एकता महफूज है। और शायद इस वतन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहता है कि ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है, ये मेरा वतन जलवा का है, गम को चमन है, कुर्बां हो बहारे भी जहां ये वो चमन है, शादाब हो दिलावेज हर एक सर्व समन है, हर सर्व यहाँ मेरे लिए दुर्र आदन है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। और अब इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, गांधी जी की जिंदगी का उद्देश्य और आपका ये कठिनाइयों और संघर्ष भरा ये सफर कि आप पोरबंदर से चलकर राजघाट जाने तक का इरादा रखते हैं,
जाहिर है कि इस सफर में आपका इरादा पाकीज़ा है। आप गांधीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप प्यार बांटना चाहते हैं, आप ये यकजहती को आम करना चाहते हैं, आप देश में भाईचारा कैसे आम हो, गंगा जमनी तहजीब कैसे फैले। जाहिर है यही आपका मकसद है। तो मैं आपके इस मकसद को, देश की संस्कृति को, गांधी जी के उद्देश्य को अगले अपने एक शेर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। शायर कहता है कि ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है, एक हुस्न है कश्मीर से ता कन्याकुमारी। ये प्यार की धरती है, ये प्यार की धरती है, अहिंसा की पुजारी। एक हुस्न है कश्मीर से ता कन्याकुमारी, एक एक अदा इसकी दिलो जान से प्यारी। उल्फत का चमनजार है, कहवारा फन है, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। शायर आगे कहता है, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि आज़ादी की तहरीक बपा की और हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त गमो गुस्से में डूबा हुआ एक फतवा दिया और ये कहा कि देश की हिफाजत करना देश के हर बाशिंदे पर और देश के हर नागरिक पर फर्ज है। और मुसलमानों से ये कहा कि ये मुसलमानों, तुम्हें अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ए मुसलमानों, तुम्हें अंग्रेज से ताल्लुक रखना, अंग्रेज से मामला करना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हराम हो चुका है और देश की हिफाजत करना तुम्हारे लिए फर्ज है। अंग्रेज बौखला गया, अंग्रेज बौखला गया, अंग्रेज ने वारंट जारी किया और अंग्रेज ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा था कि मौलाना आप अपना फतवा बदल दीजिए। मौलाना ने जवाब ये दिया कि मियां, आज अगर मैं अपना फतवा बदल दूं तो मेरा ईमान बदल जाएगा, मैं अपना फतवा बदल नहीं सकता, मैं अपना फतवा वापस नहीं ले सकता। ये मेरी बात है हर गुल बदन के लिए। यहाँ जवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं तमाम जवानों से मुखातब होकर के एक बात कहूंगा कि ये मेरी बात है हर गुल बदन के लिए। लुटाओ जान तो सरहद के बागपन के लिए, अगर मरे तो तमन्ना रहे लबों पे यही, कसम खुदा की तिरंगा रहे कफन के। एक दो बातें और आपसे अर्ज करता हूं कि हमारा ये देश हिंदुस्तान, इसमें दो बड़े मजहब आबाद हैं, हिंदू मजहब और इस्लाम धर्म। जाहिर है कि इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान मालिक को अल्लाह कहते हैं, प्रोफेट को मोहम्मद कहते हैं, धार्मिक पुस्तक को कुरान कहते हैं। हिंदू मालिक को ईश्वर कहते हैं, अवतार को राम कहते हैं और धार्मिक पुस्तक को गीता, पुराण, रामायण वगैरह बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी पुस्तकें हैं। सब ये आस्था से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता, रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता, कुरान को मानता है, कुरान की नहीं मानता। हिंदू ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानता। हिंदू राम को मानता है, राम की नहीं मानता। धार्मिक पुस्तकों को मानता है, धार्मिक पुस्तक की नहीं मानता। जिस दिन हम मालिक को मानने लग जाएंगे, राम को, रसूल को मानने लग जाएंगे, जिस दिन हम गीता और कुरान को मानने लग जाएंगे, तो ये भेदभाव और ये दूरियां जो बज़ाहिर हमारे दरमियान पनप रही हैं, ये पनपाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी। इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, सारा जहां हमारा। एक आखिरी बात कहकर के और खुदा हाफिज चाहूंगा कि हम जिस मजहब के मानने वाले भी हों, लेकिन हमारी आत्मशक्ति, अंदरूनी शक्ति, हमारी रूहानियत एक है। जाहिर है कि सच हिंदू बोले या मुसलमान, सच्चा आदमी कहलाता है। अपने घर की हिफाजत हिंदू करे या मुसलमान, फख्र का आदमी बोला जाता है। देश की रक्षा हिंदू करे या मुसलमान, देश का जवान बोला जाता है। जब बात यह है तो अब हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि जब हम फल लेकर के अस्पताल में जाएं तो हमें मरीज दिखाई दे, हिंदू या मुसलमान न दिखाई दे। और इसी तरीके से जब हम किसी स्टूडेंट का पेपर चेक करें, जब हम किसी स्टूडेंट का पेपर चेक करें तो हमें विद्यार्थी दिखाई दे, हिंदू या मुसलमान न दिखाई दे। जब हम कोई फैसला सुनाएं तो कानून हमारे सामने हो,
हिंदू या मुसलमान, ये कोई चीज हमारे सामने ना हो। और जब हम ऑफिस में जाएं हमें कर्मचारी दिखाई दे, हिंदू या मुसलमान ये कोई चीज दिखाई न दे। इसलिए कि बड़ी अच्छी बात कही कहने वाले ने कि अगर हम इंसान होकर के इंसान को नहीं देख सकते तो इंसान होकर के रहमान को या भगवान को भला क्या देख सकेंगे। अब आखिरी बात मैं ये कहकर के अब अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि अगर हम अपने आपसी भाईचारे को, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो करके रहें, अपना सफर देश को बचाने, देश को बढ़ाने के लिए जारी रखें, देश की 36 कौमें मिलजुल करके रहें, तो हम इस मुल्क को चीन से ज्यादा मजबूत, इस देश को चीन से ज्यादा मजबूत, सिंगापुर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। बस मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, मेरी इस आवाज से आवाज मिलाइए कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। और आखिर में ये कि कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूँ, सब सलामत रहो ये रब से दुआ करता हूँ। तराना पेश कर रहे हैं इसी मदरसे के स्टूडेंट मोहम्मद असद और अबरार। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तू दुनिया का मीर है, रेगिज़ाहों को साफ खुशनुमा कश्मीर है, सरज़मीन चमन तुझ पे हमने मगर हम मुहाफ़िज़ तेरे, तू है दुर्रे ज़मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तू दुनिया का मीर है, ए तेरी पुश्त पर बहती गंगो जमन, ए तेरी पुश्त पर बहती गंगो जमन, तेरा कूचा गली है बहारे चमन, तेरा कूचा गली है बहारे चमन, सरज़मीने चमन तुझ पे हमने मगर हम मुहाफ़िज़ तेरे, तू है दुर्रे ज़मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तू दुनिया का मीर है, तू है मेरा वतन, मैं खाके चमन, तू है मेरा वतन, मैं खाके चमन, तेरे हमने मकी तू है जाए अमन, तेरे हमने मकी तू है जाए अमन, सरज़मीने चमन तुझ पे हमने मगन, हम मुहाफ़िज़ तेरे, तू है दुर्रे ज़मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तू दुनिया का मीर है, सब है खड़े अस्करी अर्जुमन, सर्वकप है खड़े अस्करी अर्जुमन, ये तिरंगा रहे हर घड़ी सरबुलंद, ये तिरंगा रहे हर घड़ी सरबुलंद, सरज़मीने चमन तुझ पे हमने मगन, हम मुहाफ़िज़ तेरे, तू है दुर्रे ज़मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तू दुनिया का मीर है।
अब हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे इस पोखरण शहर के हिंदू मुस्लिम एकता बल्कि राष्ट्रीय एकता की मजबूत आवाज़ जो हमेशा दोनों समाज को जोड़ के रखने में इनकी अहम भूमिका रही है। जनाब भाई मनोहर जी जोशी साहब जो राष्ट्रीय गांधी सद्भावना प्रथम पुरस्कार विजेता भी हैं। बहुत खुशी की बात है कि गांधी जी के मुनासबत से मुनाकिद हो रही इस सभा में हमारे मनोहर जी जोशी साहब राष्ट्रीय गांधी सद्भावना प्रथम पुरस्कार विजेता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से निकाली गई पैरामिलिट्री फोर्स की इस साइकिल यात्रा के आज परमाणु नगरी शक्ति स्थल पोखरण में मैं सभी साइकिलिस्ट और सभी अधिकारियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। समारोह में विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय साधन साहब, डीआईजी बीएसएफ उत्तर माननीय मुकेश सिंह जी साहब, सीओ 57वीं बटालियन आदरणीय मिश्रा साहब, संजय शर्मा साहब और सभी पधारे हुए साथियों, मैं बहुत मुख्तर अंदाज में बहुत कम समय में इस रैली के ऊपर प्रकाश डालूंगा कि यह पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर निकाली गई रैली है जो 7 सितंबर को पोरबंदर जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वहां से यह रैली प्रारंभ हुई है और यह रैली 1700 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि नई दिल्ली राजघाट पर जाकर इसका समापन होगा। इसको इस साइकिल यात्रा में हमारे देश की उन पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक और अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं जो हमारी सेनाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो और अन्य संगठन जो भी सेना के हैं जिनके कारण आज पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सीमाएं महफूज है, सुरक्षित है, उन जवानों की यह रैली है जिसका पोखरण शहर हृदय की गहराइयों से इसका हमारा स्वागत करता है। एक बार पुनः मैं छोटी सी इस मदरसे की तारीख के बारे में, इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जहां आप विराजमान हैं, आप देश के कोने कोने से, देश के 29 राज्यों से और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पधारे हैं। आप मात्र फौजी भाई नहीं हैं, आप मात्र सैनिक बल नहीं है, आप एक मिनी हिंदुस्तान है, आप एक पूरा हिंदुस्तान है। कोई असम से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है और कोई साउथ इंडिया से चेन्नई और मद्रास से आए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान चल करके पोखरण आया है और पोखरण में आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। आज से 4 दिन पहले जब माननीय आशु सिंह जी भाटी जो यहाँ के 17 बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के पद पर है, उनसे मेरी जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि पोखरण से रैली, पोखरण से एसपी जुबली पंप से सीधी आशापुरा धर्मशाला जाएगी और सुबह 21 तारीख को आशापुरा धर्मशाला से सीधे फरोती के लिए निकल जाएगी। मैंने कहा जंगल में नो मोड़ नाचा किसने देखा, क्योंकि जब पोखरण के अंदर आप आए, शक्ति स्थल में पधारे और हम आपका स्वागत न करें तो समझता हूं कि हमारे जैसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा तो आप जैसों का स्वागत, इस देश के सेनानियों का स्वागत न कर पाए और यहाँ आपका इस्तेमाल न हो। और पोखरण वो परमाणु स्थली है, वो शक्ति स्थल है जहाँ 18 मई 1974 को मैडम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और वर्ष 1998-99 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यहाँ इस धरती ने 2 परमाणु परीक्षणों का दाव झेला है और वो धमाके हमने सहन किए। वो यह धरती है, वो धरती यदि आप लोगों का स्वागत नहीं कर पाएगी तो बहुत बुरा काम हो जाएगा। हमारे लिए बहुत पछतावा रहेगा कि हम ऐसी रैली का स्वागत नहीं कर पाए। और यह गांव आज से 700 वर्ष पुराना शहर है जहाँ पर महात्मा गांधी की देश की आजादी से भी 2 वर्ष पहले देश की आजादी के 2 वर्ष बाद 1950 के अंदर पहली जो है प्रतिमा लगेगी महात्मा गांधी चौक में, जहां पर आप सभी लोग जाएंगे। गांव के, शहर के व्यापारी मंडल, शहर के सब्जी मंडी के लोग, शहर के अन्य नागरिक लोग आप सबका इंतजार बेसब्री के साथ कर रहे हैं। फूलों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा और आपका स्वागत बहुत दिल की
उसको स्वीकार करेंगे और आप साथ जिंदगी उसको याद रखेंगे, ऐसा हम चाहेंगे। तो आशु सिंह जी ने कहा कि कोकण के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम करने वाला भी होगा, तो हमने कहा इस मदरसे में आप कार्यक्रम कीजिए, अच्छा कार्यक्रम हम करके दिखाएंगे, राष्ट्रीय स्तर से ओतप्रोत कार्यक्रम होगा। और यह मदरसा 1917 के अंदर इसकी स्थापना हुई, यह 102 साल पुराना मदरसा है। यहाँ पर जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी सभी तरह की 4 तरह की शिक्षाएं दी जाती है। और यह इदारा यहाँ पर जो है मेहमानगाह है, वो कांच की देख रहे हो, वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें विश्व स्तर की किताबें रखी हुई है और यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दी जाती है। आदरणीय कारी मोहम्मद अमीर साहब के नेतृत्व में नए क्षेत्र में शिक्षा का यह मदरसा है। यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ा जीती जागती बुनियाद है। इसकी बुनियाद जो रखी गई थी वो 1917 में अपनी पूरी की पूरी एवज भेज करके 102 वर्ष पहले आप सोचिए कि जब आम लोगों के अंदर शिक्षा का जो है अभाव था, तालीम का अभाव था, 102 साल पहले मुस्लिम समाज की क्या स्थिति हुआ करती थी। उन लोगों ने एक दुकान साथ थे खाद के, उन्होंने अपनी पूरी एवज, पूरी भेड़ दुनिया बेच करके इस जमीन के ऊपर भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी और 102 साल से साना बजाना यह उन्नति करता हुआ जो है यह मदरसा आज आपके बीच में आपका स्वागत कर रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप सभी लोग पधारे, अधिकारीगण पधारे और जो है माननीय मंत्री महोदय जी अपना समय निकाल करके आप पधारे। मैं आप सबका स्वागत इस मदरसे की ओर से स्वागत करता हूँ, आपका खैर मकदम कहता हूँ और आपकी जो है लंबी यात्रा के लिए ईश्वर से और अल्लाह से शुभकामनाएं और खैर मकदम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम आने वाले मेहमानों का दिल के उन गहराइयों से इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आगे कोई गहराई नहीं, हौसलों की बुलंदियों से करना चाहते हैं जिससे ऊपर में उड़ान नहीं, लेकिन वक्त की दामनी हमें इजाजत नहीं दे रही है। बार बार हमें ये मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी कीजिए। बहरहाल हमारे जज्बात को बहुत दबाया जा रहा है, पता नहीं कब ये वक्त आएगा। हम सोच रहे थे वक्त आया और ऐसा इस्तेमाल करें, हमारे अंदर जज्बात है। सन 1999 में जब क्रांति के अंदर हमारे फौजियों पर कुछ मुसीबत और परेशानी आई, उस वक्त भी इसी मदरसे के अंदर हमने बैठ करके हमारे बच्चों ने हमने अपने दिल की गहराई और गहराइयों का ताउन किया और उनके सामने मोहब्बत का इजहार किया और मैं कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान का एक छोटा सा बच्चा भी आपके साथ में है, यहाँ गाँव में है। आज फिर वक्त आया है, लेकिन बदकिस्मती के वक्त की दमदामी हमें इजाजत नहीं दे रही है। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का जो यहाँ की एक परंपरा है, रिवाज है, उसके इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हुकूमत राजस्थान के औकाफ और अक़लियती महकमा के काबिना वजीर जनाब सालिम मोहम्मद साहब के इस्तेमाल के लिए अधिकारी साहब को दरख्वास्त करूँगा कि आप साहबा बना करके और इस्तेमाल करें। एडवोकेट भेरू सिंह जी तमाम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आए और मंत्री महोदय का माला बना कर इस्तेमाल करें। आगे मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय काबिना वजीर साहब से कि आप हमारे दरमियान में तशरीफ रखना जनाब मुकेश कुमार सिंह जी IPS उप महानिरीक्षक BSF जैसलमेर, उनका सभा बना करके इस्तेमाल करें। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे इस इदारे के वाइस चांसलर साहब जनाब अब्दुल साहब से आपको माला बना करके आप इस्तेमाल करें। आगे में दरख्वास्त रहेगी हमारे इदारे के नायब मोहतरम अब्दुल्ला साहब से श्री संजीव शर्मा साहब कमांडेंट BSF ऐसे जो कोई किस्म में ये नहीं आए, श्री एम के देवी साहब कमांडेंट का खाना बना लिया BSF, उनका माला
डॉक्टर आसिफ बिशारे साहब जी में निगरानी सरकार इस्तेमाल करेंगे मौलाना जमालुद्दीन के साथ सभा पैदा करके और वो माला बहनेंगे ज्योति भागवत जिलारों को UIC शिल्पी जी बटालियन BSF उनका इस्तेमाल करेंगे जगदीश जी पुरोहित और माला बहनाएंगे घनश्याम सिंह जी श्री मनोज कुमार जोशी साहब डिप्टी कमांडेंट BSF उनको साहबा पहनाएंगे हमारे बुजुर्ग हमारे आदरणीय कासूराम जी गर्ग साहब और माला पहनेंगे अखिलेश जी दवे श्री अजय प्रताप सिंह डिप्टी कमांडेंट SSG का माला पहनाएंगे जयराम जी तहसीलदार साहब और नहीं सभा पहनाएंगे और माला पहनाएंगे मौलाना मोहम्मद हसन साहब जो कृष्ण अदालत होकर श्री अनिरुद्ध डिप्टी कमांडेंट SSG को सभा पहनाएंगे हमारे विरोध कमेटी पोखरण के अध्यक्ष राजू साहब और माला पहनाएंगे हमारे हाजी रशीद साहब